वाह भाई तेज सिंह, जब तक तेरे हाथ के ये स्वादिष्ट मोमोज ना खा लूं मैं, मुझे चैन नहीं मिलता। सही कहा। सारे दिन की थकान के बाद जब इस तेज सिंह के हाथ के मोमोज खाओ तो दिन भर की सारी थकान ही दूर हो जाती है। सब लोग तेज सिंह के हाथ के बने चिकन मोमोज खाकर बड़े खुश होते हैं और सब उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। ये सुनकर तेज सिंह बड़ा खुश होने लगता है। तेज सिंह एक नेपाली था। वो हाल ही में गोरखपुर शहर में अपना मोमोज का कारोबार करने आया था। वो बड़े ही स्वादिष्ट चिकन मोमोज बनाता था। इस शहर में आते ही तेज सिंह के ठेले पर हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहने लगी, क्योंकि सबको उसके हाथों के मोमोज बड़े पसंद आते थे। लगता है आज भी मेरी अच्छी कमाई होने वाली है। मेरे पास तो कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं। तेज सिंह 30 रुपए की एक मोमोज की प्लेट बेचता था। इस कारण उसके पास ज्यादा मात्रा में लोग आकर मोमोज खाते थे। रोज के मुकाबले शाम तक तेज सिंह के सारे मोमोज बिक जाते हैं। रात का समय वो अपने ठेले पर अपनी आज की कमाई गिन रहा था, जो करीब 1500 रुपए थी। चलो अब ये 500 रुपए अपने बचत के खाते में रख देता हूँ और बाकी पैसों में कल के लिए चिकन और मोमोज बनाने का सामान ले आता हूँ। तेज सिंह हर रोज अपनी कमाई से मुनाफे के 500 रुपए अलग अपनी बचत के लिए रखता था। तभी वो सड़क से अपना ठेला लिए अपने घर की ओर जा रहा था कि अचानक उसे सामने एक झोपड़ी के अंदर से एक कुत्ते की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर तेज सिंह वहीं रुक जाता है। अरे ये तो किसी कुत्ते की आवाज है। लगता है कोई बड़ी बेरहमी से किसी कुत्ते को पीट रहा है। जाकर पता करना होगा। तेज सिंह उस झोपड़े में जाता है तो वहां दो आदमियों ने एक कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम इस कुत्ते को बांधकर मार क्यों रहे हो? कौन है? चल निकल यहाँ से। ये कुत्ता हमारा खाना है। चल निकल यहाँ से। दोनों आदमी तेज सिंह को धक्के मारकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकाल देते हैं। बड़े अजीब लोग हैं। कुत्ते भी भला कोई खाता है क्या? तभी तेज सिंह अपना ठेला लेकर कालू चिकन वाले के पास जाता है, जहाँ से वो हर रोज चिकन खरीदता था। कालू भाई, ये लीजिए 700 रुपए और मुझे 7 किलो चिकन दे दीजिए। तेज सिंह, आज से चिकन के दाम 300 रुपए किलो हो चुके हैं। क्या 300 रुपए किलो? अरे बाप रे, ये तो काफी महंगे दाम हो गए चिकन के। बोलिए कितना दूं चिकन? इतना महंगा चिकन ले जाऊंगा तो मेरी कमाई तो कुछ भी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, 1 किलो चिकन ले लेता हूँ और उसी के मोमोज बनाता हूँ। हैं तेज सिंह कालू से 7 किलो की बजाय 1 ही किलो चिकन खरीद कर घर आता है। वो एक छोटे से घर में अपनी पत्नी निशा और माता पिता दीपेश ज्योति के साथ रहता था। जी आ गए आप, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। बस अकेला तेज सिंह जाग रहा था। लोगों को मोमोज में चिकन कम लगेगा तो मेरे ग्राहक कम होते जाएंगे। अब क्या करूं? कहां से लाऊं चिकन के लिए इतने सारे पैसे? तभी तेज सिंह के मन में उन दो आदमियों की बात आती है जिन्होंने उसे झोपड़ी में कुत्ता पकड़ा था। वो लोग कितने अजीब थे ना। भला कुत्ते कौन खाता है? तभी तेज सिंह के मन में एक उपाय आता है। कुत्तों का मांस तो मुफ्त में मिलता है। अगर मैं भी अपने मोमोज में कुत्ते का मांस मिलाकर बेचूं तो चिकन और कुत्ते के मांस को मिलाने पर तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने मोमोज में कुत्ते का मांस मिलाया है। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे तो चिकन के पैसे भी नहीं लगेंगे और मेरे पास पैसों की बचत भी अच्छी होती रहेगी। चल बेटा तेज सिंह, लग जा अपने मिशन कुत्ते पकड़ने में। तभी तेज सिंह चुपके से उठता है और एक बड़ा जाल और कुछ रस्सियां लेकर घर से बाहर जाता है। आधी रात का समय था। सारी गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी तेज सिंह अपने इलाके की गली में जाल और रस्सी लिए घूमने लगता है। कहाँ गए गली के सारे कुत्ते? रोज रोज तो कितने भौंकते थे ये घर के पास। तभी उसे सामने 4 कुत्ते सड़क पर सोते हुए दिखाई देते हैं। अरे वाह, 4 कुत्ते। चलो एक को तो पकड़ना ही होगा। तेज सिंह धीरे धीरे उन कुत्तों के करीब बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है तभी वो अपना बड़ा सा जाल एक कुत्ते के ऊपर फेंक कर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो कुत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस कुत्ते की आवाज और तेज सिंह को देखकर बाकी कुत्ते दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे कितना भौंक रहा है ये कुत्ता। सारी गली को उठा देगा क्या भौंक भौंक कर। जाल में फंसा कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा था।
तभी तेज सिंह जैसे तैसे उस कुत्ते को खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। कुत्ते की भयानक चीखने की आवाज सुनकर आसपास के घरों के लोग नींद से जाग जाते हैं। अरे कमल, देखना बाहर चोर तो नहीं आए। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? जी सो जाइए आप, वो कुत्ते रोज ही भौंकते हैं। इसी तरह बाकी घर वाले भी उस कुत्ते की आवाज से जाग जाते हैं। इधर तेज सिंह जैसे तैसे उस कुत्ते को खींचते हुए अपने घर के पीछे झाड़ियों में लेकर चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद तेज सिंह झाड़ियों से बाहर आता है और अपने घर में जाकर लेट जाता है। वाह तेज वाह, आखिर तूने कर ही दिखाया। अब कल से तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। अगले दिन सवेरे तेज सिंह उस 1 किलो चिकन में कई सारा कुत्ते का मांस मिलाता है और उसके मोमोज बनाकर शहर के चौराहे पर ले आता है। मांस तो मैंने मिला दिया, बस अभी किसी को मुझ पर शक ना हो पाए कि मैंने चिकन के साथ साथ मोमोज में कुत्ते का मांस भी डाला है। तभी रोज की तरह कुछ लोग तेज सिंह के पास मोमोज खाने आते हैं। अरे तेज सिंह, आज के मोमोज में ये कैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है? चिकन सही से नहीं डाला क्या? सब सही डाला साहब जी, आप ज्यादा चटनी लगाकर खाइए मोमोज, आपको मजा आएगा। तभी चमन के साथ बाकी सारे लोग ज्यादा चटनी के साथ मोमोज खाते हैं। कुत्ते के मांस से उन्हें मोमोज का स्वाद अजीब सा लग रहा था, पर तेज सिंह ने बड़ी चालाकी से चटनी की बात बताकर लोगों का ध्यान भटका दिया था। थोड़े समय बाद तभी एक आदमी महेश मोमोज खाने के बाद तेज सिंह को पैसे देने लगता है। तेज सिंह भाई, ये लीजिए आपके भ महेश के मुंह से कुत्ते की आवाज सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे मेरे गले से अरे महेश जब भी बात करता है तो उसके गले से कुत्ते की भाव भाव की आवाज निकल रही थी। ये देखकर तेज सिंह और सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, इसके गले से तो कुत्ते की आवाज निकल रही है। सबसे ज्यादा मोमोज तो इसी ने खाया आज मेरे। अब क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया कि मैंने मोमोज में कुत्ते का मांस मिलाया है तो सब मार मार कर मेरी हालत खराब कर देंगे। अरे इसके मुंह से कुत्ते की आवाज कैसे निकल रही है? अरे ये सुनकर सब महेश पर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई? पहली बार किसी इंसान को कुत्ते की तरह भौंकते हुए देख रहा हूं मैं। भाई एक बार निकालना भाव भाव की आवाज, मजा आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी आवाज ऐसे कुत्ते की तरह क्यों निकल रही है? सब लोग हंस रहे हैं मुझ पर। क्या हो रहा है मुझे? महेश वहां से चला जाता है। रात का समय। आज भी तेज सिंह की अच्छी कमाई हो जाती है और उसके पास के सारे मोमोज बिक जाते हैं। अरे वाह, आज भी अच्छी कमाई हो गई मेरी। चलो आज भी 1 किलो चिकन लेकर जाता हूँ और रात को फिर से एक कुत्ता पकड़ने निकल जाता हूँ। तेज सिंह आज भी कालू से 1 किलो चिकन लेकर घर आता है और आधी रात को फिर गली में चुपके से कुत्ते पकड़ने निकल जाता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। रोज रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर गली वाले भी परेशान हो चुके थे। अब गली के कुत्तों में तेज सिंह का इतना खौफ बैठ चुका था कि वो रात तो रात दिन में भी उसे देखकर दुम दबाकर भाग जाते थे। अब तेज सिंह के मोमोज खाकर लोगों की हालत खराब होने लगती है, पर किसी को भी तेज सिंह पर शक नहीं होता कि ये मोमोज में कुत्ते का मांस डालकर बेच रहा है। एक दिन सवेरे गली के कुछ लोग गली में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। ये कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी रोज आ रही है क्या हमारी गली में? रोज रात को कुत्ते कितने भौंक रहे हैं, उनकी आवाज से सही से नींद भी नहीं हो पा रही है। हाँ, मैं भी काफी दिनों से कुत्ते की आवाज सुन रहा हूँ रात के समय। अरे आप लोग तो बस आवाज सुन रहे हो, यहाँ मेरे पति और काफी लोगों की आवाज ही कुत्तों की तरह हो गई है। महेश जब भी बात करते हैं तो उनके गले से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। कितने डॉक्टर को दिखा दिया हमने, पर उनका कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। क्या पता ऐसे कौन से पागल कुत्ते ने काट लिया था महेश को जो उनकी ये हालत हो गई। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है काफी लोगों से। कहते हैं अपने शहर में कुत्ते की आवाज की लोगों को बीमारी सी लग चुकी है। लोग बातें कर रहे हैं तो उनके मुंह से कुत्ते की आवाज आ रही है। एक काम करते हैं, हम सब आज रात जागते हैं और जब कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आएगी तब हम उन्हीं से बात करते हैं कि शहर के सभी पागल कुत्तों को पकड़ कर ले जाइए, क्योंकि उनके काटने के बाद लोग भी कुत्ते की तरह आवाज निकाल रहे हैं।
आज गली वाले रात को जागने का फैसला करते हैं। रात का समय तेज सिंह घर आता है और खाना खाकर लेट जाता है। घर में कोई भी उसे आज की बात नहीं बताता। आधी रात का समय सब घर में सो चुके थे। तभी तेज सिंह फिर जाल रस्सी लेकर घर से बाहर जाता है तो आज गली में तेज सिंह की दहशत से एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा था। अरे ये कुत्ते कहाँ चले गए? तभी सामने से एक कुत्ता गली में आ जाता है। उसे देखकर तेज सिंह एक दीवार के पीछे छुप जाता है। वो कुत्ता जैसे ही तेज सिंह के पास आता है तभी तेज सिंह अपना जाल फेंककर उस कुत्ते को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सारे गली के लोग बाहर निकल आते हैं और सब तेज सिंह को रंगे हाथों उस कुत्ते के साथ पकड़ लेते हैं। तेज सिंह, तू रोज रात को तू कुत्ते पकड़ रहा था। तेज सिंह, तुझे कुत्ते पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब तेज सिंह भाई, आप कुत्ते पकड़कर उसका मांस अपने मोमोज में डालकर लोगों को खिला रहे हो, तभी आपके मोमोज खाकर लोगों की हालत ऐसी हो गई है। क्या मोमोज में कुत्ते का मांस? ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। बेटा, बहुत बुरा फंस गया आज तू तो। अब भाग यहाँ से, वरना ये सब जान से मार देंगे मुझे। तेज सिंह कुत्ते को छोड़ दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद तेज सिंह हवा की तरह वहां से गायब हो जाता है और कभी दिखाई नहीं देता।